हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एनवायरनमेंट सर्विस के क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी डिबेट होती है आपकी नॉनवेज और वेजिटेरियन डाइट की। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनेंगे। एक तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो वेजिटेरियन डाइट है उसमें विटामिन B12 की कमी हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो विटामिन B12 जो है वो वैसे तो इंटेस्टाइन में बनता है, आंतों में बनता है, वो सिंथेसिस वहीं होता है। और चाहे एनिमल हो चाहे हम मनुष्य हों, सबके आंतों में बनता है ये। और जो ग्रास खाई जाती है उसमें ये पाया जाता है, वीट ग्रास हो गई उसमें पाया जाएगा ये। तो वीट ग्रास खा लो, मिल जाएगा, कोई कमी नहीं होगी इसकी विटामिन B12 की। ठीक है, इसके लिए किसी जानवर को मार के खाना ये कोई बहुत बड़ा तर्क नहीं है। तो वीट ग्रास खा सकते हो, वीट ग्रास नहीं खा सकते। तो विटामिन B12 यूरिन में होता है। आप जानते हो विटामिन B और विटामिन C जो है वो यूरिन में थ्रू निकल जाते हैं। तो अब यूरिन सोर्स से भी लिया जा सकता है। गोधन अर्क हो गया, जो काऊ यूरिन है उसका जो वो होता है एक्सट्रैक्ट, उससे भी लिया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेगा। मुर्गी को मारने से अच्छा है कि गाय का जो है यूरिन पी लो, उसमें क्या परेशानी है। और यूरिन पीना थोड़ी है, इसमें आपको केवल 2-3 ml 1 चम्मच लेनी होती है। चलो अब कहोगे नहीं ये साहब बहुत गलत है, बहुत गलत बात है, ये तो आप बहुत गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं करना है। मतलब मुर्गी को मार सकते हैं लेकिन गाय का जो है वो यूरिन नहीं पी सकते, मत पियो। तो सप्लीमेंट ले लो, फिर विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स आते हैं। तो विटामिन B12 की कमी की वजह से अगर आप कहो कि हम मीट खाएंगे तो ये कोई तर्क नहीं है। तो ये आप ध्यान रखना, एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन B की कमी होती है शाकाहारी लोगों में। यस होती है, क्योंकि वो वीट ग्रास नहीं खाते। जो आदमी घास खाता है वो मीट नहीं खाता, और जो मीट खाता है वो घास नहीं खाता। घास खाने वाले को घास खानी चाहिए भाई। वीट ग्रास खा लो, क्या परेशानी है। वीट ग्रास नहीं खा पा रहे हो तो काऊ यूरिन ले लो, काऊ यूरिन नहीं ले पा रहे हो तो फिर सप्लीमेंट ले लो, ठीक है। लेकिन अब मीट मत खाओ। दूसरी बात ये है, मीट वाले कहते हैं कि साहब वो मीट खाने में मज़ा बहुत आता है चबाने में। तो इसका क्या सोल्यूशन है इसका? आप इंडियन एनवायरनमेंट सर्विस में जाओगे तो क्या इसका आंसर दोगे? तो इसका आंसर आप दोगे कि मॉक मीट का कल्चर बढ़ाएंगे साहब। मॉक मीट का कल्चर क्या होता है? ऐसा मीट जो कि अनाजों से बना हुआ होता है, गेहूं से या चने से। तो बिल्कुल वही चबाने वाली फीलिंग आती है, क्योंकि मीट खाने वालों को चबाना बहुत अच्छा लगता है, च्यू करना। तो चबाने वाली फीलिंग है तो मीट वो आपकी अगर नहीं आ रही है खाने की, तो मॉक मीट बना लो। मॉक MOCK, जैसे मॉक टेस्ट होता है वैसे ही मॉक मीट होता है। मॉक मीट खाते रहो तो वो वाला फीलिंग भी आ जाएगी और आपको मीट भी आपका छूट जाएगा। तो ये दो व्यवहारिक क्वेश्चन हो गए जिनका आंसर आप दे सकते हो उस तरीके से। और तीसरा क्वेश्चन है जो कि ट्रेडिशनल, वो तो आप जानते ही हो कि मीट के प्रोडक्शन में जो एनर्जी खर्च होती है वो मैनीफोल्ड होती है एज़ कम्पेयर टू द अनाज के प्रोडक्शन में। तो मीट के प्रोडक्शन को हमें डिस्करेज करना चाहिए, तभी जो है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आएगी। अब मीट के प्रोडक्शन को डिस्करेज कैसे करेंगे? उसका एक ही तरीका है कि एक तो आप मॉक मीट का कल्चर बढ़ाओ। मॉक मीट का कल्चर बढ़ाओगे तो अपने आप जो है वो मीट की डिमांड जो है वो कम होती चली जाएगी। और दूसरा तरीका ये है कि आप जो है वो फूड सप्लीमेंटेशन पे ध्यान दो, फोर्टिफिकेशन ऑफ द फूड। फूड फोर्टिफाई कर दो विटामिन B से, या जो भी डिफिशियंसीज हो रही हैं, तो वो मीट कल्चर धीरे धीरे अपने आप जो है वो कम होता चला जाएगा। मीट कल्चर का कम होना बहुत ही ज़रूरी है, और इसी से ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रोल हम कर सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन बने, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और ये क्वेश्चन बिल्कुल पैट हैं, 100% आने हैं और आपसे पूछे ही जाने हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, आगे ऐसे ही हम और डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।